माननीय रमेश चंद्र बिंद जी थे, सांसद थे भदोही से। अब मैं माननीय कहूंगा, अब वो चुनाव बीत गया, लेकिन अब उनके आगे मैं माननीय ही लगा करके कहूंगा कि उन्होंने जो कृत्य भदोही में लोगों के साथ किया था जी। और भदोही में जिस तरह से उन्होंने जातिवाद की राजनीति करने का काम किया था। नमस्कार, इस समय उपस्थित हैं भदोही जनपद अंतर्गत सुरियावा क्षेत्र में। आपको बता दें, सरकार का गठन भी हो गया है, सरकार भी बन चुकी है। तमाम ऐसे लोग जो दावे कर रहे थे इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो ये साफ हो चुका है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जैसा कि अब हम जुड़ चुके हैं, यहाँ के निवर्तमान विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने, स्वागत है विधायक जी। जैसा कि चुनाव का जो परिणाम आया है, इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भारत के उन मतदाताओं को। और जो मैंने पहले कहा था, बोला था, आप अपने चैनल पे या यूट्यूब पे निकाल करके देखेंगे तो पता लगेगा। मैंने कहा था कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने से और तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने से कोई अगर रोक देगा उनको, तो रविन्द्र त्रिपाठी, मैं ये बोला था कि मैं उस दिन से राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राजनीति करने का काम नहीं करूंगा। तो इतना जब आत्मविश्वास, एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, तो आत्मविश्वास जब हमारे अंदर इतना है, चूंकि आत्मविश्वास इसलिए है कि हम लोग हवाई बात नहीं करते हैं, हम मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं, हम एक एक व्यक्ति के यहाँ सुख दुख में जाने का काम करते हैं। हर एक व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं उसको जानने का काम करते हैं, और उनका मूड क्या है, वो किसे पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं। उसमें जो जनता की आवाज उठी कि सबसे अगर विश्व में कोई लोकप्रिय नेता है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि तीसरी बार उनको शपथ लेने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो रोक लेगा। इस बार जो परफॉर्मेंस रहा है विपक्ष का अगर बात करें, खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया है पूरा चौंकाने वाला रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव की टीम ने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, सर उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे करारी एक परास्त हुई है अगर हम देखें तो। देखिए, करारी परास्त नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी होने के नाते, धूप होने के नाते जो हमारा मतदान का प्रतिशत था वो कम हुआ। अगर वो मतदान प्रतिशत कम न हुआ होता तो आप देखिए, वो चाहे अगल बगल की जो भी सीटें बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हारने का काम हुआ, तो ये धूप नहीं अगर रही होती इतनी, तो जो मतदान प्रतिशत हमारा विधानसभा में रहता है, अन्य चुनावों में रहता है, अगर वो मतदान मतदान उस प्रतिशत में रहा होता, तो निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें जीतने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हम जो आने वाले चुनाव हैं उसमें फिर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। 80 में 80 सीट जीतने का वादा तो किए थे, मुख्यमंत्री जी भी आकर के कहे थे, लेकिन 33 सीट से ज्यादा नहीं ला पाए। देखिए, उसका कारण हमने बताया कि अत्यधिक धूप होने के कारण। धूप तो सर उनके लिए भी था। नहीं, धूप जो हमारे जो मतदाता थे वो निश्चित रूप से अपने घरों से निकले नहीं, तो अगर वो पूरा मतदाता निकले होते तो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी जीत होती। अगल बगल की सीटों, पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम सीट निकल रही है, लगभग अयोध्या जैसी सीट हार जाना, यहाँ से जौनपुर का पूरा सीट हार जाना, और इधर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बलिया सब सफाया हो रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ग्राफ गिर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, देखिए, ग्राफ नहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है जी, और न जातिवाद पे कभी भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। निश्चित रूप से जो कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको हम लोग बैठ करके, हमारा उच्च नेतृत्व है उसको बैठ करके उस पर मंथन कर रहा है कि कहाँ से क्या कमियां हुई हैं। निश्चित रूप से उन कमियों को दूर किया जाएगा, और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा चुनाव का, हम लोग पुनः जनता के बीच में जाएंगे, जा करके उनकी क्या समस्याएं हैं,
मूल रूप से हम उस पे भी आएंगे और काम भी करेंगे। निश्चित रूप से मैं ये हार नहीं मानता हूँ। कुछ समीकरण हो गया था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं कई स्थानों पे गया, जा भी रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद आप देखे होंगे, आप चुनाव के एक दिन के बाद आपने हमारी बाइट लिया है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी कितनी मेहनत करता है। आज की फोटो और उस दिन की फोटो से चेहरे सर काले पड़ गए, लोग बता रहे हैं कि विधायक इतना धूप में दौड़े हैं कि चेहरा एकदम काला हो गया। देखिए, हर व्यक्ति से मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां जो जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसको निभाना चाहिए। मुझे पार्टी के तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई और उसी का नतीजा था। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि भदोही 78 लोकसभा में जो हमारा भदोही विधानसभा है, निश्चित रूप से वहां पे आजादी के बाद हम पहली बार भदोही विधानसभा जो 78 लोकसभा है, वो भदोही विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने का काम किया गया है। हम बात करें विधायक जी, पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद और यहाँ डॉक्टर बीरोन बिंद जी इस बार सांसद हुए, तो इनमें क्या आप अंतर देखते हैं? इनके द्वारा कुछ विकास हो पाएगा कि नहीं? देखिए, अंतर आप इतने से ही देख लेना चाहिए आपको कि अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम था, उसमें माननीय सांसद जी उनके पूरे परिवार के साथ लोग आए और उससे अंतर देख लीजिए। माननीय रमेश चंद्र बिंद जी थे, सांसद थे भदोही से, अब मैं माननीय कहूंगा। अब वो चुनाव बीत गया, लेकिन अब उनके आगे मैं माननीय ही लगा करके कहूंगा कि उन्होंने जो कृत्य भदोही में लोगों के साथ किया था और भदोही में जिस तरह से उन्होंने जातिवाद की राजनीति करने का काम किया था, भदोही के लोग कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए रमेश बिंद नहीं करते हैं। इसीलिए रमेश बिंद वहां मिर्जापुर में गए, उनको बहुत बड़ा घमंड था, वहां से भी चुनाव हारे। अरे मैंने तो कहा था ना, उन्हीं पर कहा था ना कि रमेश बिंद अगर चुनाव जीतेंगे तो आप आइएगा, फिर हम आपको करेंगे। मैंने दावे से कहा था कि रमेश बिंद चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि एक वो अगर कहावत है, एक काठ की हंडी होती है, काठ की, तो काठ की हंडी अगर आप चढ़ा देंगे, उसमें कुछ पका लेंगे तो वो दोबारा फिर नहीं चढ़ती है, वो दोबारा नहीं चढ़ती है। मतलब तो रमेश चंद्र बिंद काठ की हंडी हो गए, काठ की हंडी हो गए। उसमें निश्चित रूप से वो चुनाव हारने का काम किए। और मैंने कहा कि ये एक फिल्म में गाना भी आया था ना कि भाई ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है जी। तो ये जनता है, ये जनता ही हमारे भगवान है, जनता ही हमारा मतदाता ही हमारा ईश्वर है, और जनता ही किसी के भाग्य को, मतदाता ही किसी के भाग्य को लिखता है। और निश्चित रूप से जो उनकी अवहेलना करने का काम करता है, उनकी बातों को सुनने का काम नहीं करता है, निश्चित रूप से जिस तरह से दूध में मक्खी गिरती है, उसी तरह से लोग निकाल करके फेंक देने का काम करते हैं। आज आप देख लीजिए, हमारे भदोही विधानसभा में आप चाहे जहां चले जाइए, भदोही जनपद में चाहे जहां चले जाइए। इस बार चर्चा का विषय है कि भदोही विधानसभा से पहली बार भाजपा को जीत हुई है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, हम अपने यहाँ भदोही विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का उनका चरण रज लेते हैं और निश्चित रूप से यह कहना भी चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं तो लोग यह कहे कि जहां गलतियां हो गई थी कुछ, उस गलतियों को हम लोग सुधार करने का काम किए, तो निश्चित रूप से सुबह का भूला अगर व्यक्ति शाम को घर लौट आता है तो वह भूला नहीं कहा जा सकता है। कुछ गलतियां विधानसभा में अपने जो लोग थे तो कहीं न कहीं और दूसरे के बहकावे में आ गए थे, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलतियां जो हुई थी, उस वही कारण था कि आज हमने भदोही 78 लोकसभा में भदोही विधानसभा जो आज़ादी के बाद पहली बार हमने जीतने का काम, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लीड देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने तो केवल 2 साल के अंदर ही यहाँ पे लीड देने का काम कर लिया। तमाम लोग बातें बोलते थे, मुंगेरी लाल के सपने देखते थे कि हम यहाँ जीते हैं, वहां जीते हैं, सभी यहाँ वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जीत करके दिखाने का काम किया। विधायक जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो अभी अधूरे कार्य पड़े हैं भदोही लोकसभा 78 में, इस बार नए सांसद के होने से उस
कंप्लीट हो जाएगा वो कार्य, चाहे वो चाहे बात करें किसानों के मुद्दे को लेकर के अगर बात करें, या और भी अन्य जो विकास रहे हैं उसको लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी वो विकास के कार्यों पे हमेशा चिंता करता है, मनन करता है, और जो जनता की समस्याएं आती हैं उसका निस्तारण करने का लोग काम करते हैं। जहां तक विकास की बात है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद अगर उन हम 65 वर्षों 70 वर्षों को निकाल दें तो आप तुलना कर लीजिए इन 10 वर्षों की। 10 वर्षों में जो हमने काम किया है भदोही में, वो ऐतिहासिक काम किया। क्या नहीं हुआ है? जो थोड़ा बहुत काम यहाँ पे बचा हुआ है, निश्चित रूप से वो जो अधूरे काम हैं, जो चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे उनकी सरकार में जो भी कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, उसको भी पूरा कराने का काम हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। आपका इशारा है, जैसे जिला अस्पताल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, तो हम मेडिकल कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं, हम जिला अस्पताल को भी चालू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भदोही में समझता हूं कि कहीं कोई समस्याएं नहीं है। मैं विधायक था, अपने यहाँ अपने विधानसभा में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। सुरजावा में ऑक्सीजन प्लांट, भदोही में ऑक्सीजन प्लांट, अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ भदोही विधानसभा में 100 सैया माने 45 बेड की हॉस्पिटल वहाँ पे बना करके देने का काम किया। माने आप अगर देखें तो दुर्गागंज से लेकर के, सुरजामा से लेकर के, भदोही से लेकर के, और भदोही में महाराजा बलवंत चिकित्सालय में हमने 100 सैया का वहां अस्पताल बनाने का काम किया। तो इस तरह से विकास की गंगा बही। हमने 2 ओवर ब्रिज देने का काम किया। इंदिरा मिल पे जहां 3 दिन 4 दिन केवल जाम लगता था, वहां पे अगर किसी की शादी आज है तो पता चला कि वो शादी 3 दिन बाद हो रही है, बारात किसी की नहीं पहुंच पाती थी। वो समस्याएं जो थी, आज देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं अपने भदोही विधानसभा के लोगों से कि उनसे प्रश्न करें लोग कि जिनके सरकार में वहां का सर्विस लेन, इंदिरा मिल का जो सर्विस लेन बना था, वहां पे 4 दिन जाम लगता था, और जो चाहे रेवा परसपुर हो, वहां की सड़क बनी थी। आज लगभग 3 साल हो गया, वो सड़क कंप्लीट हो गई, और उसमें एक कहीं आप जा करके देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, एक हल्का गड्ढा भी नहीं हुआ है। विधायक जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे। अभी विकसित भारत जब चल रहा था, यात्रा चल रही थी, उस समय आपने बहुता चकडाही में एक संबोधन करते हुए कहा था कि बहुता मार्ग और अबरना मार्ग पे जो नदी है उस पे एक पुल या रपटा पुल बनवाने का कार्य करेंगे, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो हमने स्वीकृति करा दिया और वो पुल बन करके कंप्लीट हो गया। बहुता थोड़ा सा अबरना ही से सटा हुआ है, वो अबरना बहुता चकडाही के लिए आप जा करके बरना नदी पे देख लें। मैंने वो पुल कंप्लीट कराने का काम कर दिया। इधर से कोई बीच से जाने की बात थी, तो बीच से कोई रास्ता न मिलने के कारण थोड़ा सा वो हट करके पुल बन गया, बन करके कंप्लीट हो गया, और पुल चालू हो गया। वो जो हरिहरपुर सोसाइटी है उसके पास से, और बहुता चकडाही को हमने बरना नदी पे बहुत अच्छा पुल बना करके देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।